एक ऐसा खौफ है जिसकी वजह से तुम अपने खौल में चले जाते हो। क्या तुम्हें यह खौफ मेरे सामने खामोश कर देता है? अली, किसी मुनासिब जगह पर ताजा हवा के लिए गाड़ी रोक देना। मेरे बच्चे, तुमने सुना था ना कि तुम चल सकते हो। ये कुर्सी तुम्हारे लिए माजी बन सकती है। तुम ठीक हो सकते हो मेरे बेटे। वो यकीनन अपना काम जानती होगी, इसी वजह से उसने कहा कि तुम ठीक हो सकते हो। और अगर जैसा उसने कहा वैसे ही हुआ तो तुम्हें मैं तुम्हारे पैरों पर चलते हुए देखूंगा। तुम अपनी मर्जी से जहां दिल चाहे जा सकते हो। बहुत मजा आएगा। कैसा ख्वाब है! उस डॉक्टर ने तो उम्मीद ही जगा दी और मैं अब पुरुम्मीद हो गया हूं। ना जाने कितनी कहकशाएं तुम्हारी मुंतजिर है। वो सब तजुर्बे तुम कर पाओगे जो तुम आज तक नहीं कर सके। शुक्र है खुदा का, शुक्र है। लगता है सुरखरू हो जाऊंगा। यहां आओ बेटा। अम्मी, अम्मी, देखिए किरण जा चुकी, दादी भी जा चुकी। मैं खामोश रहा क्योंकि आपने कहा था। सब्र करता रहा, कुछ नहीं कहा, सिर्फ आपकी वजह से। मेरी दादी मुझे पुकारती रही, मैंने मुड़कर तक नहीं देखा। अब बताइए मुझे, कहाँ गए वो लोग और क्यों गए? हाँ, कुछ नहीं किया तुमने, और यही सबसे अच्छा किया। अम्मी, वो मेरी बहन को सूटकेस के साथ कहाँ लेकर चले गए हैं? बताएंगी मुझे कुछ? जैमरे कहाँ है? क्या आप ये चाहती थी कि एक चली जाए और दूसरी आ जाए? अब आगा साहब आ गए हैं, तुम्हारे सवालात की यही जवाब देंगे। राइमा बेटा, जो कुछ भी डॉक्टर ने कहा हम तीनों के बीच राज रहेगा, ठीक है? बाबा, क्या मतलब इस बात का? ये बात तो सबको बतानी चाहिए। नदीम, नदीम आ गया, नदीम आ गया। तुम्हें अपने बाबा से वादा करना होगा। वादा करो कि इस बात की खबर इस घर में किसी को नहीं होगी, ना ही तुम्हारे भाई को और ना तुम्हारी माँ को, किसी को भी नहीं। और खास तौर पे इस बात का ख्याल रखना कि इसकी खबर तुम्हारी माँ को ना हो। बाबा, वो सब तो ठीक है, लेकिन राइमा, वादा करो बेटा। नदीम, नदीम तुम ठीक हो ना? मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, बताओ मुझे। नौरीन, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। इसे हर उस चीज से दूर रखना होगा, खास तौर पे वो चीजें जो इसको बीमार करते हैं। क्या मतलब? क्या किरण इसके लिए अच्छी नहीं है? बाबा, मेरा ख्याल है आपको सब कुछ बता देना। आगा साहब, आप सिर्फ मुझे इतना बता दें मेरी बहन और दादी को कहां ले जाया गया है, ताकि हमें इत्मीनान आ जाए। तुम्हारी दूसरी बहन तुम्हारी दादी की सरपरस्ती में हमारे दूसरे घर में रहेगी जब तक मेरा पोता इस दुनिया में नहीं आ जाता। और इस बात का फैसला मैंने तुम्हारी माँ की मर्जी से ही किया है और यही मुनासिब होगा। मगर किस लिए?
आपने वैसा नहीं किया जिसका वादा किया था आगा साहब। मैंने आपसे कहा था ना कि जमरे ने अब तक जो कुछ भी गलत किया है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि नदीम के साथ गलत हो रहा है और वो अपनी बहन के खिलाफ नहीं खड़ी होना चाहती थी। हमने भरोसा नहीं किया उस पर। आगा साहब, हमें माफ कर देना चाहिए बच्चों को। अपने घर के दरवाजे खोले, इज्जत बख्शी उसे, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि मैं उसे माफ कर दूं, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं उसका किया भुला दूं। लेकिन आपका शुक्रिया इस बात के लिए कि आपने घर में होने वाली साजिशों को बेनकाब करने में मेरी मदद की सहर साहबा। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद करके उन दोनों की शादी को तस्लीम कर लिया, और यही वजह है कि मैंने उन दोनों को जुदा करने का इरादा अपने दिलो दिमाग से हर तरह से दूर कर दिया है, और इसीलिए वो आज यहाँ है। आप ये अपने बेटे पर गुस्सा होने की वजह से कर रहे हैं आगा साहब। जब तक आप उसे माफ नहीं करेंगे मेरी बेटी खुशहाल कैसे रह सकेगी? जहां से आप देख रही हैं आपको लग रहा होगा कि मैं गुस्सा हूं, मगर मैं अपने बेटे को बेदार करना चाहता हूं, और इसलिए आज के बाद मैं इस घर के हर फर्द पर नजर रखूंगा, और खास तौर पे किरण। वो मेरे घर की चार दीवारी में मेरे होने वाले पोते को पैदा करेगी। एक तवील अरसे तक उसने मेरे दिल पर वार किए हैं, मेरे भतीजे के दिल पर वार किए हैं, और मैं इस बात से नावाकिफ रहा तो उसकी यही सजा है। अब इस घर में किसी को माफी नहीं मिलेगी, और आज से मैं हर किसी पर नजर रखूंगा, हत्ता कि अपने बच्चों पर और उनकी मां पर भी। और अगर इस घर में किसी ने साजिश करने की कोशिश की तो उस साजिश को मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। अब बागा कराचाई का असल रूप देखेंगे सब इस घर में। तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं मेरे बच्चे? देखो जान साहब भी यहीं पर आ गए। हालांकि शादी के बाद तो उन्हें दूसरे घर में रहना चाहिए था, इधर नहीं आना चाहिए था। बहरहाल इसमें भी अल्लाह की कोई ना कोई मसलहत ही होगी। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, तुम और मैं, हम एक दूसरे को संभाल लेंगे। तुम जब भी अपनी आंखें बंद करोगे मैं तुम्हारे सामने होंगी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। चाहे कुछ भी हो जाए हमारे साथ, चाहे वो कुछ भी करे हमारे साथ, चाहे हमें किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़े, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं सबसे पहले तो आपकी शुक्रगुजार हूं। जानती हूं कि आपने जान या रायमा को नहीं बताया जो कुछ भी किया है मैंने, और मैं ये भी जानती हूं मुझसे गलती हो गई, और सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि उस वीडियो को मैंने आपसे छुपाए रखा। तो और क्या करती, क्योंकि किरण की हालत जानती हूं मैं, मां बनने वाली है, सिर्फ उस बच्चे का ख्याल कर रही थी। मैंने किरण को हर तरीके से समझाने की कोशिश की, उसे धमकाया भी, उससे कहा कि वो नदीम के साथ ऐसा सुलूक नहीं करे, लेकिन वो तो उस वक्त मेरी किसी भी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। आखा, मुझ पे भरोसा नहीं है आपको?
जब मुझे इजाजत नहीं है तो आगा साहब ने हमें अपने घर में क्यों आने दिया? आप हट जाए मेरे रास्ते से। मिस जैमरे प्लीज ऐसा मत अगर कीजिए। मैं इस घर से जुड़ गई हूँ तो प्लीज आप मुझे मिस वगैरह मत कहें। मगर आप तो मजबूर हैं, तभी आप मुझे मिस जमरे कह के बुला रही हैं। और आप जानती हैं क्यों? क्योंकि मैं इस घर से निकाली गई हुई अब एक नर्स नहीं हूं, बल्कि बहू हूं। हटिए, अब मुझे नदीम से मिलना है। जैमरे साहिबा, आखिर आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आगा साहब ने सिर्फ मुझे अंदर जाने की इजाजत दी है। तो फिर आप दरवाजा खोलिए और नदीम को फैसला करने दीजिए कि वो मुझसे मिलना चाहता है या नहीं। देखो बेटा, अब जब दुल्हन बन के तुम इस घर में आ ही गई हो और तुम्हारी बहन अपनी गलतियों की वजह से इस घर से निकाली जा चुकी है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दो। आगा साहब ने तुम्हारी माजी की गलतियों के बावजूद तुम्हें इस घर में आने की इजाजत दी है। उन्होंने बजाय इसके कि नदीम के इर्द गिर्द घूमती नजर आओ, बेहतर होगा कि यहाँ सुकून से रहो। जमरे, आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसका शौहर उसे आके ले गया है। मैंने कह दिया कि आगा साहब की इजाजत नहीं है, तो इसीलिए आप नदीम से नहीं मिल सकती। जैसा तुम चाहते थे मैंने वैसे ही किया है। ठीक किया ना मैंने मेरे बच्चे? तुमने नौरीन को अपनी तरफ मतवज्जा कर लिया, देख रही हो तुम जमरे। अगर तुमने पहले ही दिन ऊपर जाने का फैसला कर लिया है तो मैं लोगों को शादी का यकीन कैसे दिला पाऊंगा? ना अपनी माँ को ना अपने बाप को। लेकिन अगर तुम ये सोचती हो कि किरण के जाने से तुम मुतमिन हो और इस शादी की और मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें, तो फिर अलग बात है। क्या हो गया है तुम्हें? ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? अब सब कुछ वाज़ेह है। मैंने तुमसे शादी की नदीम के लिए, मगर तुमने मुझसे शादी की अपने बाप के लिए। मगर उन्होंने इस घर के दरवाजे खोल के तुम्हारे खेल को ही बिगाड़ दिया। तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। तुम तो अपने बाप को चैलेंज करने चले थे, लेकिन उन्होंने तो तुम्हारा मंसूबा चौपट कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए घर के दरवाजे खोल दिए और तुमको ये तक नहीं पता कि आखिर मामला क्या है ना? मैं अपनी गलती मान रही हूँ आगा। जानती हूं कि आपसे इतनी बड़ी बात छुपाकर गलती हो गई है मुझसे। एक आखिरी बार माफ कर दो मुझे बस। मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी है। पकड़ी गई थी, कोई जुर्म तो होगा। क्या वो पकड़ी गई थी? निकाल दिए गए हम वहां से। महलनुमा घर से निकाल दिया गया है हमें किरण। मैं तुम्हें समझाती रही थी ऐसा मत करो तुम, लेकिन तुमने एक ना सुनी मेरी। वो सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं, एक मालदार इंसान है। कहा था उसे अजियत मत पहुंचाओ, उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, लेकिन तुम वही जुल्म सितम करती रही जिसकी वजह से हम आज यहाँ पहुंच गए।
ये मेरी माँ ही थी ना? मेरी माँ ने खुद मेरी कुर्बानी कैसे दे दी? ये तो कुछ नहीं है। जब तुम्हारा बच्चा तुमसे छीन लिया जाएगा, उसके बाद जो आगा साहब तुम्हारे साथ करेंगे उसका सोच भी नहीं सकती तुम। जैसे ही तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा वो छीन लेंगे और हम इस घर की छत से भी महरूम हो जाएंगे। जरा देखो तो, जिस महलनुमा घर के ख्वाब देखे थे हमने, वहीं से लात मार के निकाल दिया गया और ये दिन सिर्फ तुम्हारी वजह से हमें देखना पड़ रहा है। या अल्लाह मुझे सब्र दे। ये कैसी आजमाइश है हमारी। बेटी है वो मेरी और बहन है तुम्हारी। ना उसे जिंदगी से निकाल सकती हूँ, ना इन हालात में छोड़ सकती हूँ। उसकी हरकतों ने मुझे बहुत रुस्वा किया है। उसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी है सबके सामने। लेकिन यह हकीकत तो नहीं बदल सकती कि मैं उसकी माँ हूं। तुम्हारे साथ मैंने कितनी ज्यादा ज्यादती की है। तुम मुझसे जो कुछ कहती रही, मैंने उसको नजरअंदाज किया, भरोसा नहीं किया तुम पर। यहां तक कि नजर बंद कर दिया कमरे में। किरण के बारे में कैसे मान लेती वो सब। उस वक्त तक, जब तक आप अपनी आंखों से ना देख ले। मुझे माफ कर दो मेरी बेटी, माफ कर दो। और बताओ मुझे, किरण के शौहर को लेकर तुम इसीलिए भागी थी क्योंकि उसके साथ जुल्म होता है? इसीलिए भागी थी ना तुम उसे यहां से लेकर कि अगर तुम हमसे कहोगी तो हम भरोसा नहीं करेंगे? आगा साहब को आपने ही बताई थी ये बातें, इसीलिए उन्होंने हमें यहां आने दिया, इसीलिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने सिर्फ इतना ही बताया, ना इससे एक लफ्ज कम ना एक ज्यादा। तुमने वो सब इसी वजह से किया था ना ही तुम अपनी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहती थी और ना नदीम पर जुल्म बर्दाश्त हुआ तुमसे, इसीलिए यहां से ले गई थी उसे। इसके अलावा भी कुछ है क्या? और भी कुछ है क्या मेरी बच्ची? मैं जा रही हूं अम्मी। कुछ है, कुछ तो है, कुछ तो है जो तुम दोनों छुपा रही हो। आज जो कुछ भी किरण पर गुजर रही है या जितना भी वो बर्दाश्त कर रही है, वो उसके सामने कुछ भी नहीं जो हमें झेलना पड़ेगा बेटा। जो कुछ भी उस लड़की ने नदीम के साथ किया उसे उसकी सजा मिल रही है, मगर ये कोई सजा नहीं, क्योंकि जो कुछ भी वो इस वक्त सह रही है वो तो तुम्हारे बाबा के गुस्से की एक झलक है, सिर्फ एक झलक है जान। मगर तुम्हारी वजह से मैंने जो किया है उसकी सजा क्या हो सकती है, उसके तो ख्याल से भी डर लगता है जान। अभी बहुत कुछ बाकी है अम्मी, वो करके ही दम लूंगी। ये सच है कि सजा हम दोनों को जरूर मिलेगी, मगर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से। ये क्या कर रही हैं आप दादी माँ? क्या करूंगी मैं? इसमें से कपड़े निकाल रही हूँ।
क्या ऐसा ना करूं? रुकिए, रुक जाइए। इसकी कोई जरूरत नहीं, आई बात समझ में? किरण, अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। इस छोटे से घर में मुझे घुटन सी महसूस होती है। अब तुम्हें मजीद नहीं संभाल सकती मैं। देख लिया ना अपनी जिद के नतीजे को। देखो ना कैसे धक्के मार के निकाल दिया गया हमें, और वो जैमरे मजे से उस महलनुमा घर में जिंदगी गुजार रही है अपनी, और हमें आगे पता नहीं और क्या क्या झेलना पड़ेगा। बहरहाल मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी सो जाओ। इस मुसीबत का हल कल ढूंढ लेंगे। मैं इतनी आसानी से किसी को भी माफ नहीं करने वाली हूँ। घर से निकाल देने से अपने मकसद से दूर नहीं हो जाऊंगी मैं। क्या हुआ है? नदीम, 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 नदीम मेरी बेटी, नदीम, 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 नदीम। ये नदीम के लिए उसकी अंकल की तरफ से उसकी छुट्टियों का तोहफा था। ये उन तारीख दिनों की याद है। ये वो जूते थे जो वो उस दिन के बाद नहीं पहन सका। नदीम, मेरे शेर, ये तुम्हारे लिए है। खोल कर देखो, शाबाश। देखना कि उस तारीख रात को आज के बाद हम कभी याद नहीं करेंगे। अब सिर्फ आगे देखेंगे हम। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर तुम देखना खुशियां ही खुशियां होंगी। तुम फिर से चलोगे, दौड़ोगे। डॉक्टर ने यही कहा है ना हमसे। अब तुम जो कुछ तुम्हारे दिमाग में है मुझे वो बताओ। घबराने की कोई बात नहीं है, बताओ। हर वो बात जो तुम्हारे अंदर दबी हुई है, वो सारे खौफ जो तुम्हारे अंदर दबे हुए हैं मुझे बताओ मेरी बेटी। देखना तुम्हारे अंकल वो सब दूर कर देंगे। आने वाले वक्त सिर्फ तुम्हारा है। मुझे बहुत प्यार है तुमसे। खुश रहा करो।
हटो रास्ते से। किरण साहिबा, आगा साहब ने मना किया है। सुना नहीं, हट जाओ तुम। दोबारा नहीं कहूंगी तुमसे। देखें, हमें इजाजत नहीं है। मतलब क्या है तुम्हारी इस बात का कि मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं आगा कराचाई की बहू हूँ, इसलिए ये बेवकूफी बंद करो और मेरे रास्ते से हट जाओ। या तो मुझे तुम लोग शराफत से अंदर जाने दो, या फिर ये क्या कर रही है यहाँ पर? ये जहां से आई है इसे वहीं छोड़ाओ। जैसा आप कहें आगा साहब। आगा बाबा, आगा बाबा, एक बार मेरी बात सुन ले। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। एक बार सुन ले, फिर फैसला दे दीजिएगा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आगा बाबा, आपसे कुछ कहना चाहती हूँ मैं। हट जाओ मेरे रास्ते से। जाइए यहाँ से। मुझे आगा साहब से जरूरी बात करनी है, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ तो बेहतर होगा। वो आपसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए बेहतर यही है कि यहाँ से फौरन चले जाए आप और यहाँ तमाशा ना करें। तुम लोगों को कुछ अंदाजा भी है कि किसके रास्ते में खड़े हो? हाँ, मैं इस घर की बहू हूँ और नदीम कराचाई की बीवी हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से हट जाओ, इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊं। हट जाओ मेरे रास्ते से। आगा बाबा, सुना नहीं, हट जाओ। छोड़ो मेरा हाथ। क्या तुम पागल हो गए हो? मैं आगा साहब से बात किए बगैर कहीं नहीं जाने वाली। छोड़ो मुझे। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं नहीं जाऊंगी। आगा साहब, मुझे बात करनी है आगा साहब से। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आगा बाबा, आगा बाबा, आगा बाबा। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा, और अब जब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा तो मैं यहाँ बैठकर अपनी जिलावतनी के खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकती। चुपचाप यहीं खड़ी रहो। आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी इन्हीं हरकतों का नतीजा है। ऐसा नहीं होगा। अगर मैं हारी तो किसी को भी नहीं जीतने दूंगी। मैं उस घर में जरूर जाऊंगी और चिल्लाकर सबको बताऊंगी कि ये बच्चा नदीम का नहीं बल्कि जान का है। अब ये राज राज नहीं रहेगा। किरण, तुम्हारे बाबा फिर से नदीम को कहीं ले जा रहे हैं। जान साहब, आगा साहब आपको बुला रहे हैं। बाबा तो कहीं जा रहे थे, मुझे क्यों बुला रहे हैं? उन्हें कहीं अपने साथ लेकर जाना है आपको। देखो, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा मेरे बेटे। सब अच्छा होगा। तुम बस अपनी सेहत पे ध्यान दो, क्योंकि मेरा शेर अब अपने पैरों पर खड़ा होगा। मेरा बेटा। बाबा, आपने बुलाया मुझे?
क्या हम कहीं जा रहे हैं? आज वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आइए सहर साहिबा। नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे जरूरत नहीं है इसकी, मैं खुद से चली जाऊंगी। अम्मी, मैं भी चल रही हूँ। उस वीडियो को आपने संभाल कर रख लिया। मैंने मांगी भी थी आपसे, इसे तोड़कर फेंक देते हैं। आपसे ये भी कहा था मैंने। ये सिर्फ आपकी वजह से हुआ है शहनाज मैडम। तुम में अगर जरा सी भी अकल है किरण, तो सोचो कि ये सब मेरी वजह से हुआ है या तुम्हारी माँ की वजह से। मुझे तो तुम्हारी हालत पर तरस आता है। एक ऐसी बच्ची हो तुम जिसकी अपनी माँ भी उसके साथ नहीं खड़ी है, बल्कि तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, जबकि मैं अपने बेटे के लिए हर जगह मुकाबला कर रही हूँ। कैसी माँ है तुम्हारी किरण? अपनी सगी बेटी के खिलाफ खड़ी है। इसलिए तुम्हें तबाह करने वाली मैं हरगिज नहीं, तुम्हारी अपनी सगी माँ है वो। हमें यहीं उतरना है। अम्मी, यहाँ क्यों उतरे हैं? क्या हम यहाँ से पैदल जाएंगे? मेरी बात सुनो जैमरे, सच बताओ, मैंने कहा था आने के लिए। अमूमन तुम ऐसा नहीं करती। लड़ना और हंगामा करना तुम्हारा मिजाज नहीं है बिल्कुल। जानती हो कि तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो फिर क्यों मिलने जा रही हो तुम मुझसे? मैं चाहती हूँ कि आप मुझे और किरण को सिर्फ 10 मिनट अकेली बात करने दीजिए। नदीम, ये जो कुछ तुम देख रहे हो आज से ये सब तुम्हारा है। यहां की एक एक चीज तुम्हारी है मेरे शेर। तुम्हारी इस हालत की वजह तुम्हारी माँ है। सिर्फ मेरी माँ ही नहीं, बल्कि आपने भी मुझे तबाह किया है। आप नहीं जानती, आप उस घर में अपनी कीमत खो चुकी हैं। क्या होगा सोचें अगर मैं ये धमाका भी कर दूं? क्या होगा अगर मैं जाकर आगा साहब को ये बता दूं कि मेरे इस बच्चे का बाप उनका बेटा है? किसी और ने नहीं, उनकी अपनी ही बीवी ने मुझे धमकी देकर ये सब कुछ मुझसे करवाया। ऐसा करने से मुझे कौन रोकेगा? अक्ल है तुम्हें? बताओ,
अक्ल है? अगर तुम उस घर में वापस जाना चाहती हो और अपनी खुशियां वापस पाना चाहती, तो अपने छोटे से दिमाग में एक बात बिठा लो कि हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है, और तुम्हारा मकसद बड़ा हो या छोटा, मेरे बगैर पूरा नहीं हो सकता। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती। मुझे उस घर में वापस जाना है, वो भी जल्द से जल्द। देखिए, आपको जो कुछ करना है जल्दी करें, वरना दूसरी सूरत में मैं वो फौरन कर गुजरूंगी, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा।